प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर भाषण देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की दिल्ली में फिर बैठक होगी। साथ ही संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत को बड़ी कार्रवाई किया। पार्टी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि हरक सिंह रावत पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा अपनी बहू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। साथ ही झांकी को खारिज करने पर नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र के भिवंडी के काजी परिसर में एक बंद कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। थाने नगर निगम के मुताबिक अभी तक किसी के हाथात होने की सूचना नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि अप्रैल 2020 से अब तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और दूसरे कारणों के चलते अपने माता पिता या दोनों को खोया है। इसमें 76,508 लड़के, 70,980 लड़कियां और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार ने पहले राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 23 जनवरी तक कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 87 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,57,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,58,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,51,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 385 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना 385 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 16,56,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 51 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 65 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 74 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,380 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,109 हो गई है। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। इधर 1,785 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,963 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,792 पहुंच गई है। वहीं 7 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 3,303 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,215 और दुर्ग में 511 नए मरीज मिले हैं।
धमतरी जिले के सेंट मैरी स्कूल के 3 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया। साथ ही स्कूल के सभी स्टाफ और छात्रों का कोरोना जांच कराया जा रहा। बता दें कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1890 नए मरीज मिले हैं। वहीं 517 मरीज कोरोना कराकर ठीक हुए हैं। जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,313 पहुंच गई है, जिसमें इंदौर में कोरोना संक्रमण दर 17.5% पर पहुंच गई है। जबलपुर में ऑटो चालकों ने बिना मास्क के ऑटो में सवारी नहीं करने देने का फैसला लिया है। इसके लिए ऑटो चालकों ने आम सहमति से फैसला लेते हुए शहर में मास्क नहीं तो सफर नहीं अभियान की शुरुआत की। बता दें कि जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूलों के बाद अब प्रदेश भर की आंगनबाड़ी को भी बंद करने का फैसला लिया गया। महिला एवं बाल विकास ने आदेश जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि 31 जनवरी तक प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान गर्म पके भोजन की जगह पर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण जारी रहेगा। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गायब हुए लोगों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने अपना मोबाइल नंबर बंद करने वाले ऐसे 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की है। होम आइसोलेशन प्रभारी अंजलि शर्मा ने बताया कि महामारी एक्ट के तहत एफआईआर कराने का प्रस्ताव पास हुआ। जल्दी पुलिस की मदद से ऐसे लोगों को खोजा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहीं केंद्र सरकार ने चुनाव को 4 महीने टालने की मांग रखी है। आज केंद्र और राज्य सरकार की दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर हैं। वे आज यूपी के दादरी और जेवर विधानसभा में प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उन्होंने कल नोएडा में कैंपेन किया था। रायपुर के राजीव भवन में आज युवा कांग्रेस की बैठक होगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही युवा कांग्रेस प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला बैठक में मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि युवा कांग्रेस को 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था, मगर अब तक सिर्फ 2.5 लाख सदस्य बन पाए हैं। रायपुर में भाजयुमो कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर छेरछेरा मनाएंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता छेरछेरा के रूप में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग करेंगे। दोपहर 1 बजे भाजयुमो कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर प्रदर्शन करेंगे। सीएम शिवराज आज ग्राम जनपद और जिला पंचायत की शासकीय समितियों के प्रधान और सदस्यों को संबोधित करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। वहीं पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को अधिकार मिल सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह को सक्रिय किया जा सकता है। भोपाल में आज बूथ विस्तारक योजना के संगठन ऐप का लोकार्पण किया जाएगा। बूथ विस्तारक योजना के डिजिटल फॉर्मेशन के लिए लोकार्पण होगा। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ऐप का लोकार्पण करेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह से एसीबी के अधिकारियों ने रिमांड में लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। पूछताछ और जांच में कुछ नए दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर अब टीम जांच करेगी। वहीं अब मामले में जीपी की मदद करने वालों से भी पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के युवाओं से किए वादों को राज्य की कांग्रेस सरकार से पूरा करने की मांग की। साय के लेटर लिखने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं दिखाते और हमारे नेता को चिट्ठी लिखते हैं। मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अब भोपाल में मुहिम चला रहे हैं। यहाँ उन्होंने विंध्य क्षेत्र के युवाओं से मिलकर अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही कहा कि मार्च अप्रैल में विंध्य क्षेत्र में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 4 बड़ी सभाएं की जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूर नक्सली इलाकों में विकास का बीड़ा उठाया। शासन ने दंतेवाड़ा में 7 नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है। जिले के कुचेपाल, तिकपाल, मुलेर, मासापारा, कोरीरास और लखरास गांव में सड़कों का निर्माण होना है। सड़कों पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी अचानक पलट गई, जिसमें झांसी के 4 पर्यटक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जहां जिप्सी पलटी वहीं टाइगर के लोकेशन थी। दरअसल फानन में पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पर्यटकों को झांसी रवाना किया गया। मुरैना में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ग्वालियर की एक महिला पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले युवक के पास एक सुसाइड नोट में महिला का जिक्र है। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा समेत स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है। मामले में लोगों ने आरोपी को फांसी दिलाने की मांग की है। वहीं महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर भी चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। खंडवा में मोघट थाना पुलिस ने इमलीपुरा और खड़गपुरा क्षेत्र की 6 से ज्यादा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने दुकानों से बड़ी मात्रा में पतंग उड़ाने का चाइनीज मांझा जब्त किया। जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं तेलीबांधा थाना इलाके में एक ग्लास कारोबारी पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी पर हमला किया। फिलहाल आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कबीरधाम जिला के नक्सल प्रभावित सिंघनपुरी से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संतोष जंगेल ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर 3 माह तक नागपुर में रखा गया था। मुंगेली जिले के सरगांव थाने क्षेत्र में शराब दुकान में डकैतों ने 2 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहे डकैतों ने 185 किलो का लॉकर भी अपने साथ ले गए। इतना नहीं, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ ले गए। भिलाई स्टील प्लांट से 80 टन चोरी हुआ लोहा जब्त किया गया। दरअसल धरसीवा के सिलतरा थाना क्षेत्र के बंगाली कबाड़ी 3 गाड़ियों में लोहा भरकर सप्लाई कर रहा था, तभी यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए लोहे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भिलाईगढ़ के गुरसुला जंगल से पुलिस ने 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,35,000 रुपए समेत 4 लाख से अधिक के 14 मोटरसाइकिल और 19 मोबाइल जब्त किए गए। दरअसल इस क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुए पर कार्रवाई की गई। दोनों थानों से 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2,15,000 कैश, 12 मोबाइल, 25 बाइक जब्त किया गया। पंडरी और मुजगान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। धमतरी पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूटकर भागने वाले 3 शातिर बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 लाख की कीमत के 12 मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भाटापारा पुलिस अनुविभाग में रिकॉर्ड नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस रेगुलेशन के आधार पर थानों में रखी 10 साल या उससे पुरानी फाइलों को नष्ट किया गया। नष्ट की गई फाइल में रोज नामचा केस, डायरी और विभिन्न रजिस्टर को जलाया गया। जांजगीर की चापा पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 40 किलो गांजा के साथ एक कार को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों में एक चापा, दूसरा सिवनी गांव, तो तीसरा आरोपी जजापुर क्षेत्र के बेलादुला गांव का रहने वाला है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 5 गांजा तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 51 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2,55,000 बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। खंडवा के शांति नगर में 2 पक्षों का विवाद थाने पहुंच गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूट का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष के आरोपों को गलत बताया। पुलिस ने दोनों की बात सुनी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। शासकीय दस्तावेज में गड़बड़ी के आरोप में भू अभिलेख शाखा के मानचित्रकार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने यह कार्रवाई खुदपदर गांव में भूमि दस्तावेज में गड़बड़ी करने के आरोप में की है। अलीराजपुर के जोवट में एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण मारुति वैन धू-धू कर जलने लगी। घटना जोवट शहर के शिव मार्ग की है। जानकारी के मुताबिक वैन में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। गैस रिफिलिंग के दौरान ही अचानक गैस का रिसाव हुआ और वैन में आग लग गई।
राज्य के खाद्य विभाग सचिव ने राजनांदगांव कलेक्टर के साथ एफसीआई गोडाउन का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों ने रेलवे रोक में की जा रही लोडिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एफसीआई द्वारा प्रतिदिन ली जा रही चावल की मात्रा पर जानकारी लेकर इस पर चर्चा की गई। बलरामपुर जिले में जिस तरह से धान की खरीदी हुई, उसी तरह से समितियों से धान का उठाव भी शुरू हो गया। वाड्रा नगर को छोड़कर सभी 43 खरीदी केंद्रों से धान का उठाव युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन केंद्रों से अभी तक 70% धान का उठाव हो गया है। वहीं धान का उठाव होने से प्रशासन और समिति प्रबंधक की चिंता भी दूर होने लगी है। सुरेंद्र सिंह महाविद्यालय गरियाबंद के यूनिसेफ और राष्ट्रीय सेवा योजना के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने नगर में घूम कर कोरोना के प्रति जागरूक किया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने का अनुरोध किया गया। बलरामपुर जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कलेक्टर और शिक्षा विभाग की टीम ने मिशन 90 की शुरुआत की। मिशन 90 का उद्देश्य जिले के छात्रों को पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षा अनुकूल माहौल देने की है, जिससे बच्चे मेरिट में परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। भाटापारा में पेंटिंग कलाकार की कला को निखारने मेघा वर्मा लगातार प्रयास करती रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक विशेष पहल करते हुए आर्ट स्टूडेंट के लिए कला कक्ष की शुरुआत की है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कला कक्ष में अब भाटापारा के कला मात्र छात्र यहाँ पर कला ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उनको राज्य स्तरीय कई कला कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भी मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़े बांधों में शुमार जबलपुर के बरगी बांध में अब पर्यटकों को ओरछा के साथ साथ जबलपुर में भी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने को मिलेगा। जबलपुर के बरगी बांध में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने रिवर राफ्टिंग का शुभारंभ किया। बस्तर जिले के मालगांव में ग्रामीणों ने 500 साल पुरानी गुफा ढूंढने का दावा किया है। गुफा के अंदर करीब 20 फीट गहरा कुआं भी ग्रामीणों ने खोजा है। ग्रामीणों का कहना है कि गुफा के अंदर और खुदाई करने पर रहस्यमयी चीजें भी मिल सकती हैं, जिसके लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने गुफा की साफ सफाई करना शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में आज छेरछेरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। आज के दिन युवक युवती और बच्चे समेत बुजुर्ग छेरछेरा मांगने घर घर जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। प्रदेश में बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा और बस्तर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। साथ ही न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं छतरपुर, सागर, रतलाम और ग्वालियर जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा संभाग में रविवार को घने कोहरे से ढका रहा। लगातार हो रही बारिश रुकने के बाद सरगुजा संभाग में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ गई है और घने कोहरे के साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इलाके में ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अमरकंटक का पारा 5 डिग्री दर्ज हुआ। पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। बता दें कि इस मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी अमरकंटक पहुंचते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामलों में अमेरिका 2,87,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2.78 लाख मरीजों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर। अमेरिका में 346 नई मौत दर्ज की गई। वहीं एक्टिव केस के मामले में 2.30 करोड़ मरीजों के साथ अमेरिका टॉप पर है। आने वाले दिनों में दुनिया में सफाई चेन और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आने के बाद सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मास्क नहीं पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों की 1 दिन की सैलरी काटने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी रेट 35% पर पहुंच गया। सीएम मुराद अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
ब्रिटेन की एफसीए ने फेसबुक पर 4.4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एफसीए ने कहा कि कंपनी ने यूजर्स पर कई शर्तें लगाई और उनका प्राइवेट डेटा शेयर कर अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाया। इसको लेकर कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन में 320 करोड़ डॉलर का क्लास एक्शन लॉ सूट दाखिल हुआ है। मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है, ये बात मंगल ग्रह से 4 अरब साल पुराने उल्का पिंड पर की गई। कार्गेनी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों की रिसर्च से साबित हुआ कि हालांकि इस दावे से सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं है। मंगल से गिरा करीब 2 किलोग्राम का पिंड 1984 में अंटार्कटिका में मिला था। कोरोना काल में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्री कोविड यानी 2019 में 5.89 लाख छात्र विदेश में पढ़ते थे। दिसंबर 2021 में 11.33 लाख हो गए। अभी 99 देशों में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। पहली लहर में पाबंदियों के बाद 2020 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र आधे रह गए थे। साउथ अफ्रीका सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से कप्तानी छोड़ दिया। इसके बाद अनुष्का शर्मा के पति विराट के लिए सोशल मीडिया पर इमोशन पोस्ट किया। इस नोट में एक्ट्रेस ने महेंद्र सिंह धोनी से लेकर अपनी बेटी वमिका तक का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि आपकी नीयत हमेशा ईमानदार रही, मेरी नज़रों में आप महान हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच हमारी सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती दिखी। दुश्मनों को किसी भी वक्त करारा जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। वहीं केंद्र सरकार ने चुनाव को 4 महीने टालने की मांग रखी है। आज केंद्र और राज्य सरकार की दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर हैं। वे आज यूपी के दादरी और जेवर विधानसभा में प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उन्होंने कल नोएडा में कैंपेन किया था। रायपुर के राजीव वन में आज युवा कांग्रेस की बैठक होगी। पीसीसी चीफ पवन मरकाम के साथ ही युवा कांग्रेस प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि युवा कांग्रेस को 10 लाख सदस्यता बनाने का टारगेट दिया गया था, मगर अब तक सिर्फ 2.5 लाख सदस्य बन पाए हैं। रायपुर में भाजयुमो कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर छेड़छेड़ा मनाएंगे। भाजयुमो कार्यकर्ता छेड़छेड़ा के रूप में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग करेंगे। दोपहर 1 बजे भाजयुमो कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर प्रदर्शन करेंगे। सीएम शिवराज आज ग्राम जनपद और जिला पंचायत की प्रशासकीय समितियों के प्रधान और सदस्यों को संबोधित करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। वहीं पंचायतों की प्रशासकीय समितियों को अधिकार मिल सकते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों को सक्रिय किया जा सकता है। भोपाल में आज बूथ विस्तारक योजना के संगठन ऐप का लोकार्पण किया जाएगा। बूथ विस्तारक योजना के डिजिटल फॉर्मेशन के लिए लोकार्पण होगा। कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ऐप का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज छेड़छेड़ा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। आज के दिन युवक युवती और बच्चे समेत बुजुर्ग छेड़छेड़ा मांगने घर घर जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को छेड़छेड़ा की बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। प्रदेश में बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा और बस्तर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने के साथ ही तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। साथ ही न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ग्वालियर, चंबल और उज्जैन सागर संभाग में घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं छतरपुर, सागर, रतलाम और ग्वालियर जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग में रविवार को घने कोहरे से ढका रहा। लगातार हो रही बारिश रुकने के बाद सरगुजा संभाग में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ी है और घने कोहरे के साथ ही विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। इलाके में ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अमरकंटक का पारा 5 डिग्री दर्ज हुआ है। पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। बता दें कि इस मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी अमरकंटक पहुंचते हैं। ब्रिटेन की एफसीए ने फेसबुक पर 4.4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एफसीए ने कहा कि कंपनी ने यूजर्स पर कई शर्तें लगाई और उसका प्राइवेट डेटा शेयर करके अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाया। इसको लेकर कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन में 320 करोड़ डॉलर का क्लास एक्शन लॉ सूट दाखिल हुआ है। मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है, ये बात मंगल ग्रह से 4 अरब साल पुराने उल्का पिंड पर की गई। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों के रिसर्च से संबंधित हुआ है। हालांकि इस दावे से सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं है। मंगल से गिरा करीब 2 किलोग्राम का पिंड 1984 में अंटार्कटिका में मिला था। कोरोना काल में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई। प्री कोविड यानी 2019 में 5.89 लाख छात्र विदेश में पढ़ते थे। दिसंबर 2021 में 11.33 लाख हो गए। 99 देशों में भारतीय छात्र पढ़ रहे। पहली लहर में पाबंदियों के बाद 2020 में विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्र आधे रह गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 2,87,000 मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 2.78 लाख मरीजों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर। अमेरिका में 346 नई मौत दर्ज की गई है। वहीं एक्टिव केस के मामले में 2.30 करोड़ मरीजों के साथ अमेरिका टॉप पर है। आने वाले दिनों में दुनिया में सप्लाई चेन और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया का तीसरा बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आने के बाद सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मास्क नहीं पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव दर 35% पर पहुंच गया है। सीएम मुराद अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि अप्रैल 2020 से अब तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और दूसरे कारणों के चलते अपने माता पिता या दोनों को खोया है। इसमें 76,508 लड़के, 70,980 लड़के और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे शामिल हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार ने पहले राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 23 जनवरी तक कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 32 करोड़ 87 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,57,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 5 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,58,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,51,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 385 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 16,56,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 157 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 51 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 65 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 74 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,380 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,109 हो गई है। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। इधर 1,785 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,963 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,792 पहुंच गई। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 3,303 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,215 और दुर्ग में 511 नए मरीज मिले हैं।
धमतरी जिले के सेंट मेरी स्कूल के 3 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया। साथ ही स्कूल के सभी स्टाफ और छात्रों का कोरोना जांच कराया जा रहा। बता दें कि जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1890 नए मरीज मिले हैं। वहीं 517 मरीज कोरोना कराकर ठीक हुए हैं। जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,313 पहुंच गई है, जिससे इंदौर में कोरोना संक्रमण दर 17.5% पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कॉलेज के ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों ने जो मांग रखी है उस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और महेंद्र हार्डिया ने ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। कोरोना टेस्ट कराते समय गलत जानकारी देने पर अब मध्य प्रदेश में सख्त कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज ने प्रशासन को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगातार मरीजों द्वारा गलत जानकारियां दी जा रही है। पिछले 15 दिनों में करीब 1000 लोगों ने गलत जानकारी दी। अब गलत पता और नंबर लिखवाने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर विशेष भाषण देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिरजू महाराज ने विश्व पटल पर भारत को सदैव गौरवान्वित किया। उनका आकस्मिक निधन देश की क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ ही बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि हरक सिंह रावत पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा अपनी बहू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के जरिए परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। साथ ही झांकी को खारिज करने पर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के भिवंडी के काजी परिसर में एक बंद कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति यहां पर जल गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। ठाणे नगर निगम के मुताबिक अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। साउथ अफ्रीका सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट से कप्तानी छोड़ दी है। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने पति विराट के लिए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट किया। इस नोट में एक्ट्रेस ने महेंद्र सिंह धोनी से लेकर अपनी बेटी वामिका तक का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि आपकी नीयत हमेशा ईमानदार रही, मेरी नजरों में आप महान हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच हमारी सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती दिखी। दुश्मनों को किसी भी वक्त करारा जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत हुई। सेंसेक्स 52 अंक उछलकर खुला, जबकि निफ्टी ने 30 अंक की तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की।
फिलहाल सेंसेक्स 112 अंक की तेजी के साथ 61,335 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 37 अंक की तेजी लेकर 18,293 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए किए गए वादों को राज्य की कांग्रेस सरकार से पूरा कराने की मांग की। साय के लेटर लिखने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं दिखाते और हमारे नेता को चिट्ठी लिखते हैं। मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अब भोपाल में मुहिम चला रहे हैं। यहां उन्होंने विंध्य क्षेत्र के युवाओं से मिलकर अलग विंध्य प्रदेश की मुहिम को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में विंध्य क्षेत्र में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 4 बड़ी सभाएं की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने धुर नक्सली इलाकों में विकास का बीड़ा उठाया है। शासन ने दंतेवाड़ा में 7 नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी। जिले के कुचेपाल, चिकपाल, मुलेर, मासापारा, कोरीरास और लखराज गांव में सड़कों का निर्माण होना है। सड़कों पर करीब 11 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी अचानक पलट गई, जिसमें झांसी के 4 पर्यटक घायल हो गए और ये बताया जा रहा है कि जहां जिप्सी पलटी वहीं टाइगर की लोकेशन थी। इधर आनंद फानन में पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पर्यटकों को झांसी रवाना किया गया। मुरैना में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ग्वालियर की एक महिला पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले युवक के पास एक सुसाइड नोट में महिला का जिक्र है। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा समेत स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश है। मामले में लोगों ने आरोपी को फांसी दिलाने की मांग की है। वहीं महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध पर भी चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा। खंडवा में मोघट थाना पुलिस ने इमलीपुरा और कड़कपुरा क्षेत्र की 6 से ज्यादा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने दुकानों से बड़ी मात्रा में पतंग उड़ाने का चाइनीज मांझा जब्त किया। जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। वहीं तेलीबांधा थाना इलाके में एक ग्लास कारोबारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी पर हमला किया। फिलहाल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कबीरधाम जिला के नक्सल प्रभावित सिंगनपुरी में से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी संतोष शंघेल ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर 3 माह तक नागपुर में रखा था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मुंगेली जिले के सरगांव थाने क्षेत्र में शराब दुकान में डकैतों ने 2 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहे डकैतों ने 185 किलो का लॉकर भी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर अपने साथ ले गए। भिलाई स्टील प्लांट से 80 टन चोरी हुआ लोहा जब्त किया गया। दरअसल दरसीमा के सिलतरा थाना क्षेत्र के बंगाली कबाड़ी 3 गाड़ियों में लोहा भरकर सप्लाई कर रहा था, तभी यह कार्रवाई की गई। जब्त किए गए लोहे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भिलाईगढ़ के खुरसूला जंगल से पुलिस ने 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,35,000 रुपए समेत 4 लाख से अधिक के 14 मोटरसाइकिल और 19 मोबाइल जब्त किए गए। दरअसल इस क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुए पर कार्रवाई की गई। दोनों थानों से 20 जुआरी गिरफ्तार किए गए। साथ ही 2,15,000 कैश, 12 मोबाइल, 25 बाइक जब्त किया गया। पंडरी और मुजगान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। धमतरी पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूटकर भागने वाले 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 लाख की कीमत के 15 मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है।
भाटापारा पुलिस अनुविभाग में रिकॉर्ड नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस रेगुलेशन के आधार पर थानों में रखी 10 साल या उससे पुरानी फाइलों को नष्ट किया गया। नष्ट की गई फाइल में रोजनामचा केस, डायरी और विभिन्न रजिस्टर को जलाया गया है। जांजगीर की चापा पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 40 किलो गांजा के साथ एक कार को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों में एक चापा, दूसरा सिवनी गांव तो तीसरा आरोपी जैजापुर क्षेत्र के बेलादुला गांव का रहने वाला है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 5 गांजा तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 51 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2,55,000 बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। खंडवा के शांति नगर में 2 पक्षों का विवाद थाने पहुंच गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूट का आरोप लगाया तो वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को गलत बताया। पुलिस ने दोनों की बात सुनी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। शासकीय दस्तावेज में गड़बड़ी के आरोप में भू अभिलेख शाखा के मानचित्रकार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने यह कार्रवाई खुदपदर गांव में भूमि दस्तावेज में गड़बड़ी करने के आरोप में की है। अलीराजपुर के जोबट में एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण मारुति वैन धू-धू कर जलने लगी। घटना जोबट शहर के शिव मार्ग की। जानकारी के मुताबिक वैन में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। गैस रिफिलिंग के दौरान ही अचानक गैस का रिसाव हुआ और वैन में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर विशेष भाषण देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वारांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर पे विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि हरक सिंह रावत पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा अपनी बहू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच हमारी सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती दिखी। दुश्मनों को किसी भी वक्त करारा जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के काजी परिसर में एक बंद कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। ठाणे नगर निगम के मुताबिक अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर विशेष भाषण देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वारांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। बता दें कि हरक सिंह रावत पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा अपनी बहू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच हमारी सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती दिखी। दुश्मनों को किसी भी वक्त करारा जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं।